शुभारंभ कर रहे हैं। गंगा दो प्रकार की होती है। एक गंगा जो भगवान शिव जी, महाकाल भूत भवन भगवान, उनकी जटा में से निकली है गंगा। और एक गंगा भगवान महादेव शिव जी, उनके मुख से निकली है। एक जटा से निकली है, एक मुख से निकली है। जटा से निकली जो गंगा है, वो गंगा जिधर जिधर भगीरथ गए, उधर उधर वो गंगा गई। जटा से निकली, हिमालय से चली और हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए सीधी गंगा सागर में जाकर के मिल गई। अब दो गंगा है अपने यहाँ। एक जो हरिद्वार में बहती है, और एक गंगा जिसको ज्ञान गंगा कहा है, वो ज्ञान गंगा यही भागवत गंगा है। अब दोनों में अंतर देखो, दोनों गंगा है, दोनों बहती है, दोनों बह रही है। ये भी गंगा है, ये भी बह रही है। ये भी 7 दिन तक आपके गांव में बहेगी। खूब तैरने वाले तैरेंगे, डुबकी लगाने वाले डुबकी लगाएंगे। एक गंगा वो हो, एक गंगा ये है। नदी के भी दो किनारे होते हैं, दो घाट होते हैं। एक उधर का किनारा होता है, एक इधर का किनारा है। ये भी गंगा है, ये भी नदी है। इसके भी दो किनारे हैं, एक श्रोता का किनारा है, एक वक्ता का किनारा है। दोनों के बीच में बहती है। अब दोनों में अंतर देखो आप, दोनों बह रही है और दोनों में इतना अंतर है कि एक अगर कोई आदमी गंगा में स्नान करने जाए तो आप में से कई लोग गए होंगे हरिद्वार, तो जंजीर पकड़ना पड़ती है, फिर डुबकी मारना पड़ती है। जंजीर अगर छूट जाए तो आदमी डूब जाता है। और वहां जो डूब जाए, गंगा में तैरना नहीं आ रहा है और डूब गया तो आदमी खत्म हो जाता है। पर इस गंगा में जितना डूबता है, यहां आदमी भव सागर से पार हो जाता है। वहां तन पे कोई दाग लग गया, कीचड़ है, गोबर है, दलदल है, तो वो गंगा साफ कर देती है, मैल निकाल दे आपके शरीर का, पर भीतर का मैल नहीं निकालती है। गंगा में कितनी डुबकी मारो और गंगा से कह दो कभी मेरे भीतर भी मैल भरा है, मन में मैल है, ये मैल तू निकाल दे, तो गंगा मना कर रही है, मैं तेरे शरीर का मैल निकाल सकती हूँ, धो सकती हूँ। तेरे अगर शरीर पे कोई गंदगी है उसको साफ कर सकती हूँ, कीचड़ साफ कर दूँ, पर मैं भीतर मन में जो मैल है वो नहीं धो सकती, वो साफ नहीं कर सकती। अब इसको साफ करना है भाई। तन को तो साफ हो जाएगा, कहीं भी कर लिया हो गया। मन अगर साफ करना है तो फिर कहा जाता है ऐसी गंगा में बैठना पड़ता है, कथा सुननी पड़ती है, तब जाकर के हमारे मन का मेल धुलता है।
गंगा में तैरना है तो हाथ हिलाना पड़ेगा। कोई आदमी तालाब में, नदी में जब तैरने जाता है तो क्या करते हो? हाथ पैर हिलाते हो जैसे। वहां अगर तैरना है तो हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, और यहां अगर तैरना है तो यहां जीभान हिलानी पड़ती है। वहां अगर गए आदमी तो उसको पानी काटना है, पानी काटता 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 सीधा किनारे पर पहुंच जाएगा। धार है, बह रही है, किनारा है। अब उसको पानी काटना, तो पानी काटते काटते एकदम सीधा नहीं निकलेगा, उसको पानी काटना पड़ेगा। नदी में पानी काटना पड़े, और इस नदी में वहां पानी कटाया जाता है और यहां पाप कटाया जाता है। ये अंतर है। वहां डूबे जो मर जाए, यहां डूबे जो तीर जाए। इसलिए जो है ये गंगा है। और भगीरथ भी प्रयास करा, खूब प्रयास करा भगीरथ ने, तब जाकर के गंगा इस पृथ्वी पर आई थी। तो यहाँ भी हमारे जजमान भगीरथ की तरह है, जो गंगा को लेकर के आए आपके गांव में। गंगा वो लाए हैं। अब अपना कर्तव्य है कि डुबकी मारना अपना काम है, काम अपना है। बह रही गंगा, बहती गंगा में हाथ धोना है। बड़े भाग्यशाली है ये। माघ का महीना चल रहा है, और आप भी बहुत भाग्यशाली है जो माघ के महीने में इसी भागवत कथा सुन रहे हो। माघ का महीना है, और हमारे यहाँ देखो 4 नवरात्रि आती है। एक कुंवार महीने आती है, एक चैत महीने आती है। ये 2 नवरात्रि तो सबको पता है। जो रामनवमी आती है नवरात्रि, और एक कुंवार महीने। पर हमारे यहाँ 4 नवरात्रि है। एक आज से भी नवरात्रि प्रारंभ हुई, जिसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और एक आषाढ़ महीने आती, वो भी गुप्त होती है। तो 2 तो प्रकट है और 2 गुप्त है। दान भी 2 तरह के होते हैं हमारे यहाँ। एक तो कोई माइक पे बोल करके देता है, और एक गुप्त दान देता है। अब दोनों दान में अंतर कितना है? देखो, दोनों दान है। एक माइक पे बोला जाता है कि भाई इनकी तरफ से 500 रुपये दिए गए, कि 1000 रुपये दिए गए, कि 1100 रुपये दिए, कि 5000 दिया गया, कि 10,000 दिया है, कि भाई इन्हें मंदिर में दिया, कि भंडारा में दिया, कि कथा में दिया, कि कोई धर्मशाला बन रही है उसमें दिया। तो एक माइक पर बोला जाता है, और एक बिल्कुल गुप्त दिया जाता है, किसी को पता ना हो। गुप्त दान वह होता है कि ये हाथ दे रहा है, दान ये हाथ दे रहा है, और इस हाथ को भी पता नहीं होता है। ये गुप्त दान है। तो गुप्त दान श्रेष्ठ होता है। गुप्त दान क्या है? श्रेष्ठ है। तो 2 दान ऐसे नवरात्रि भी, एक चैत की, एक कुंवार की। ये नवरात्रि तो उजागर सबको पता है, पर गुप्त नवरात्रि जो आती है, इसमें अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होती है। तो बड़े भाग्यशाली हो कि गुप्त नवरात्रि में भागवत कथा हो रही है। कथा इसी माघ महीने की इस कथा का योग था। तो इन्हें तो प्रयास करा था कि कभी उधर मिल जाए तारीख कथा की, और भगवान की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उधर सब कार्यक्रम लगे थे। इसलिए इसमें कथा निश्चित हुई। और कल अमावस्या गई है, आज पड़वा, आज से नवरात्रि प्रारंभ हुई है। तो बड़े भाग्यशाली हो आप सभी क्षेत्रवासी के भगवान की इस कथा में। माघ का महीना है, लोग तो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं माघ के महीने में। अब घर बैठे अपने यहाँ गंगा आ गई, तो अपना कर्तव्य है। भगीरथ
तो प्रयास करा, गंगा आई, अब लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं। इतना अपना कर्तव्य, देखो गंगा में स्नान करने के लिए अपने को यहाँ से जाना पड़ता है हरिद्वार, तब जाकर के गंगा में स्नान होता है। भाई कोई की इच्छा हो जाए कि भाई मेरे को गंगा स्नान करना है तो हरिद्वार जाना पड़े, तब जाकर के गंगा स्नान होता है। पर ये गंगा ऐसी है, ये गंगा कैसी है? अभी मान लो कोई कहते कि साहब मेरे को गंगा स्नान करना है तो हरिद्वार फोन लगाए कि भाई गंगा तू यहाँ आ जा, तो आ जाए यहाँ गंगा। पर ये गंगा कैसी है कि केवल फोन पे आपके गांव में आई, आपके घर में आई। इसलिए है कि ये कथा है, और कथा का रस जब आता है तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझ लेना चाहिए। कथा जो बनी है हमारे लिए बनी है, मनुष्य के लिए बनी है। ये कथा के लिए देवता भी तरसते, ये कथा देवताओं को नहीं मिलती है, ये हमें ही मिलती है। और हमको सुनने लायक बनाया है भगवान ने। हरि भजेसु हंस कामी क्रोधी काग, हरि भजेसु हंस ने कामी क्रोधी काग, और जिन्हें मिलिया सत्संग उनका जागिया भाग।